नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश दादा। ईश्वर की कृपा से, एक ही संगत से, आपके फेलोशिप की वजह से आज शराब के जहरीले गत से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर। शराबी जीवन मेरा 13-14 साल का रहा। शराबी जीवन में मेरा सब कुछ, इवन शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। इतनी तरीके से मेरे को बर्बाद की। दारू से ज्यादा कोई नाता मेरे लिए दूसरा नहीं था। माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सबको मैंने दाव पे लगा के शराब पी और अपनी अच्छी खासी जिंदगी को रास्ते पे ला लिया। थोड़ा सा 5-7 मिनट में अपनी पर्सनल शेयरिंग करूंगा। और मैं जैसा आखिरी आखिरी के दिनों में, मेरी शादी हो गई थी 92 में। और जो अभी भाई बता रहा था, एक हमारा सोनू भाई बता रहा था जो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से मैं भी आज उसमें से गुजर रहा हूँ। मेरे लड़के की मेरे को भी शादी करनी है और मैं भी वो लड़कियां देख रहा हूँ, बातचीत चालू है। और बहुत हर्डल्स है। ऐसे हर्डल्स आते ही ऐसी वक्त में। कोई अच्छी खासी एक शादी जम गई थी, तो उसमें थोड़ा किसी ने दखल दिया, जिसको जिसको उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। और वो बनी बनी बात जिस दिन फाइनल करने गए, उस दिन उन्होंने बोले कि नहीं जी, हमको नहीं कराना अभी शादी। तो तकलीफ होती है उसको। तो सोबराइटी अच्छी है, सोबराइटी मजबूत है, तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर जिसकी शादी कर रहा था उसकी सोबराइटी कमजोर थी, लड़के की। तो वो, उसका फ्रस्ट्रेशन और उसका दिमाग खराब हो गया, उसका गुस्सा आया, उसने ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में उसको शराब छोड़ाना भी नहीं है और उसके बाद कुछ भी नहीं है। अभी लाइन पर है, और जैसी लाइन पर है तो अभी उसके लिए फिर से वापस प्रयास कर रहे हैं। तो ये जिंदगी में चढ़ाव उतार आते रहेंगे, समस्या आती रहेंगी। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे को लाया गया। वो लाते लाते कैसी मीटिंग समझी नहीं पहले तो कुछ दिन तक। मीटिंग जाता था, शरीर कपकपाता हुआ जाता था, और शरीर कपकपाता हुआ ही पैदल पैदल आ जाता था। और धीरे धीरे मेरा शरीर थोड़ा ठीक होने लगा, मैं शराब से दूर होने लगा। 1-2 साल तक तो मैंने बात नहीं किया। ये मैं बहुत प्रामाणिकता से बताता हूँ कि मेरी को शेयरिंग करने का बहुत डर लगता था। बहुत डर लगता था, कौन अपनी बुराई अपने मुंह से बताएंगे। और ये चीजें मेरे को नहीं जम रही थी, पर किसी आदमी ने मेरे को बोला कि जब तक तू अपने जिंदगी के अनुभव शेयर नहीं करेगा, जब तक तेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अनुभव समझेगी भी नहीं, और तू कहाँ है वो दिखेगा भी नहीं। पीछे बैठे रहेगा, पीछे से पीछे कब गायब हो जाएगा कोई पता भी नहीं लगेगा। फिर रहेगा या नहीं रहेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं। अपने जो अल्कोहलिज्म है ना तेरा वाला, वो बता, या अल्कोहलिज्म को शेयर कर। और जब तक तू शेयर नहीं करेगा ना, जब तक तेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मजा नहीं आएगा। तू लोगों की सुनेगा, ज्यादा दिन नहीं सुनेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हो गया ना यार, बहुत हो गया, सुन लिया मैंने, अब मेरे को समझ गया। और ये नकारात्मक वाला काम करना शुरू कर देता। तो मैं वहां से उसकी बात माना, धीरे धीरे शेयरिंग करने लगा, अपनी जिंदगी के अनुभव बताने लगा। और आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अच्छा 2.5 दशक से ज्यादा काल बिताया हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। और आज का जो मेरा, जो हमारी बीमारी है, बीमारी को समझने के लिए हमारे को 12 कदम दिए जाते हैं। 12 कदमों पे अगर आदमी ने जिसने चलना है, तो 12 कदम पर चलते चलते कहीं नहीं कहीं किसी व्यक्ति ने बोला कि इस आदमी को सेवा में लाओ। अभी कभी ये भी सेवा है, जो मैं शेयरिंग कर रहा हूँ वो भी सेवा के भाग है। और बाद में उन्होंने बोला कि इसको ठीक है। तो उसमें हमारे उस वक्त पायनियर ग्रुप में खूब मेंबर रहते थे, कम से कम 60-70 मेंबर रहते थे। उसमें से उन्होंने मेरे को चुना। पर जितने समर्थक रहते ना, तो उससे विरोधक भी रहते। किसी ने बोला ये आदमी कर नहीं सकेगा, ईमानदारी से पैसे नहीं रख सकेगा। तो कुछ लोगों ने जो बोला, वो कुछ लोगों की मेरे कान पर तक आवाज आई। तो मैं उनकी खुन्नस करने लगा। पहले मैं रिकवरी पे ढंग से नहीं था, ऐसा बोलूँ।
जिस दिन मेरी रिकवरी को मैं जब सही तरीके से समझ सका, तो मैं पहली बार पायनियर ग्रुप का सेवा देने के लिए सेक्रेटरी बना। मैं जो वो सेक्रेटरी पद में बैठा रहा, तो कभी चेयरमैन मेरे साथ में जब था जो आदमी, वो शिफ्ट ड्यूटी वाला था, एक महामंडल में काम करता था, तो उसकी शिफ्ट ड्यूटी रहती थी। जब उसकी 4/12 रहती थी, तो वो मीटिंग उस दिन नहीं करता था। तो महीने में 8 मीटिंग होती है, तो उसमें से 4 मीटिंग मेरे को करने की जबरदस्ती कर कर बैठना पड़ता था। अब मैं इसका कुछ अनुभव नहीं था मेरे को, ना सेक्रेटरी पद का अनुभव था, ना चेयरमैनशिप करने का अनुभव नहीं था। तो जब आदमी करेगा और दिल से लगा के करेगा, तो सारे अनुभव अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मिलते हैं। तो मैं जब चेयर पे बैठने के लिए जब जाता था, तो मेरे को एक व्यक्ति ने बोला कि कम से कम आज का थॉट पढ़ लिया कर, जिस दिन की तू मीटिंग लेता है, तो मालूम है कि वो नहीं आने वाला है, तो थॉट के ऊपर में कुछ विषय को ऐसा निकाल कर बोर्ड पर लिखवा कर। तो फिर मैं उसको किसी को बोलकर अच्छे से उसको जानकर थॉट को, उसके क्या, उसका आज का बताने का उपदेश है थॉट का, तो उसके विषय से लेते थे। वो काल मेरा वाला साल भर का अच्छा चला। मैं कंटिन्यू मीटिंग करने लगा। फिर उन दिनों उनमें मेरे को किसी के नाम नहीं मालूम रहते थे, मेरा किसी से परिचय नहीं था। मैं पायनियर ग्रुप में 2 साल से जा रहा था, मैं किसी आदमी से बात नहीं करता था। मैं सिर्फ अल्कोहलिक्स एनानिमस के मीटिंग में जा रहा हूँ पायनियर ग्रुप में। उसके बाद के ग्रुप मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि मेरे पास विकल्प नहीं था, मेरा शरीर साथ नहीं देता था। तो बहुत कपकपाता हुआ जिंदगी लेकर आया था, तो नहीं जम रहा था, तो नहीं गया। फिर एक आदमी का मैंने हाथ पकड़ा और उस आदमी के साथ मीटिंग में जाने लगा। अब मैं उसको मीटिंग में ले जा रहा हूँ मेरे गाड़ी पर, और शेयरिंग उसको मिलती थी। मैं न्यू कमर था, उसकी शेयरिंग उसको मिलती थी। तो वो भी मेरे को सीखने का मौका मिला कि आदमी किस बात पर, किस टॉपिक पे बात कर रहा है। वो अच्छा लगा, वो भी दिन, वो भी टाइम अच्छा लगा। ऐसा नहीं है, कंप्लेंटिंग नेचर नहीं होना चाहिए, वो अच्छा लगा। फिर बाद में धीरे धीरे मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में शब्दों को, रचना को, बीमारी की शेयर करने लगा, थोड़ी रिकवरी शेयर करने लगा, कुछ कदमों पे शेयर करने लगा, और मैं सेवा देते रहा। पहली बार मैंने सेक्रेटरी पद के काम किया। 3 साल के बाद मैं वापस चेयरमैन बना, ऑफिशियली चेयरमैन बना ग्रुप का। ग्रुप में कंटिन्यू जाना, ये भी मेरी सेवा है। ग्रुप में अपनी सेवा देना है, जो भी पद मिलता है वो मैं उसका करना। 2003 में मैं 98 को सोबर हुआ। 2003 में एक ऐसी जवाबदारी आई थी मेरे पास में, 90 डेज का मेडल बनाने का। और वो 90 डेज का मेडल के लिए पूरे जो भी ग्रुप में बाहर के, हमारे ग्रुप के जो भी आते थे, उन्होंने उसका कंट्रीब्यूशन दिया। और उस कंट्रीब्यूशन में वो हमने 90 डेज का मेडल बनाए थे अलग से। तो वो उसका हमने सोचे कि हमने हमारे पास में नहीं रखना चाहिए, इंटर ग्रुप में दे देना चाहिए। जब तक मेरा वो बनाने तक मेरा काल इंटर ग्रुप से खत्म हो गया था, चेयरमैनशिप का। तो मैं उसको इंटर ग्रुप में देने के लिए मेरे को उन्होंने भेजा है इंटर ग्रुप में, आईजीआर बनाकर। अब वो आईजीआर बना के भेजा है, और मैं ग्रुप का आईजीआर हूँ, ये ग्रुप का मामला था। तो ये चीज को, जितने भी मेडल बनाए थे हमने 400-500, वो सारे इंटर ग्रुप को देना चाहते थे, और वो फ्री में देना चाहते थे। और ये भी बोलना चाहते थे कि जो भी आदमी 90 दिन करता है पूरे, आप उसको फ्री में दो। उस 90 दिन का आदमी के पास कुछ नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। उसमें कुछ तत्व बनाए थे ग्रुप कॉन्शियस से। तो ये जब सेक्रेटरी चेयरमैन जब बनता ना, तब उसको क्लोज मीटिंग क्या होती है उसका मतलब समझ में। अब क्लोज मीटिंग जिस दिन समझ में आती है, तो वो कहाँ से आती है, तो हमारी परंपरा से। तो पहली परंपरा हमारी वाली यूनिटी की है। अब यूनिटी के बाद में हमारा दूसरी परंपरा हमारी वाली है कि हमको सर्वसम्मति से, ग्रुप कॉन्सेंसस से
कोई भी चीजों को आगे लेकर चलना पड़ेगा। और पहले ग्रुप ने एक डिसीजन लिया कि वो 90 डेज का मैटर अपन इंटर ग्रुप को दे दे, और अपने को इसको कोई लेना देना नहीं है। उस ग्रुप में हमारे ग्रुप उस मेडल पे हमारा नाम नहीं था, हमारे ग्रुप का नाम नहीं था। पीछे प्रेयर थी, सामने में 90 डेज लिखा हुआ था, और जैसा वो हमारा 1 साल का जैसा था, वो मैटर को एकता सेवा यूनिटी और साथ में 90 डेज नीचे लिखा हुआ था। और बहुत बढ़िया बनाए थे, बहुत अच्छा था। वो प्लास्टिक कोटेड था, स्टील का था, पर प्लास्टिक कोटेड था, दिखने में नए आदमी को अच्छा लगता था। और वहाँ एक चीज डिसाइड की गई क्लोज मीटिंग में कि इस आदमी से चाय के पैसे नहीं लिया जाए, इस आदमी को रोके अपन ने कि इसको मिठाई नहीं लाने के लिए बोला जाए। सिंपल वो आकर खड़ा हो और उसके हाथ में एक मेडल मिले, ए का प्रार्थना कर, और अल्कोहली सना ने उसका एक कोई तभी चिन्ह मिले उसको कि 90 डेज हो गए, इसको आगे और बढ़ाना है उसको सोसाइटी को। एक ही हेतु था, नए आदमी के लिए देने के लिए, एक ही हेतु था, इसके अलावा कोई हेतु नहीं था। वो जब इंटर ग्रुप में गए तो उसके वो धजिया उड़ी गई। अब उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। उन्होंने नहीं बोले हम नहीं लेते तुम्हारा, वो तुम्हारा बनाया हुआ है, तुम्हारे ग्रुप का मामला है, तुम देखते बैठो। और वहाँ बहुत सारी चीजें किंतु परंतु हुई। क्या होता है इंटर ग्रुप में, जो सेवा करता है उसको मालूम है। बहुत कुछ चीजें हुई। हमने वापस डिसीजन ले लिया कि रहने दो, हमारे पास ही रहेंगे, हम ही देंगे लोगों को। और बाद में धीरे धीरे जो लोग मांगने आते थे हम उसको फ्री में देते थे। फिर बाद में क्या हो गया कि 90 डेज का मेडल बनाने वाला आदमी नरेश जी है, तो उसको जब भी कोई उसका बर्थडे होता था 90 डेज का, तो 90 डेज का मेडल का महत्व मेरे को बोलने के लिए बोलते थे। तो एक अच्छी भूमिका उसकी मैं रखना इसकी शुरुआत किया कि 90 डेज का मतलब यह है कि इस आदमी को 1 साल तक राह देखने से अच्छा 90 डेज का मेडल मिले, एक सेवा देने का मौका मेरे को नएपन में सीखने के लिए मिला। और इसके साथ साथ रिकवरी भी मेरी मजबूत होते गई। मेरी सोसाइटी ना बहुत तपी हुई सोसाइटी, एंड मैं बहुत कुछ सीखा हुआ थी जमीन से जुड़कर। और बाद में मैं धीरे से वहाँ का आईजीआर रहा, और आईजीआर के बाद में मेरे को वहाँ पे पीआई कमेटी चेयरमैन पहले फर्स्ट टाइम बनाया था। सर्विस का मतलब बता रहा, रिकवरी को अगर टिकाना है तो मेरे को पीआई इंटर ग्रुप में जाना पड़ेगा, और अपने ग्रुप के 4 दीवारों में नहीं। फिर आगे बढ़ना है, ग्रुप से निकल के नागपुर शहर के लिए काम करना। तो शहर के लिए काम करना, हमारा जब इंटर ग्रुप का पहली बार जब पीआई कमेटी चेयरमैन बना था, तो हमारा नागपुर में एक ही इंटर ग्रुप था, आज 3 ग्रुप है। और वो इंटर ग्रुप के जो चेयरमैन थे उस वक्त के, उनके साथ जिसके साथ काम किए, उनकी सुबह तगड़ी थी। अब वो क्या हो जाता था कि वो कोई ऐसी बड़ी मीटिंग, यानी कोई तभी ऐसा वादी वाली मीटिंग बोलेंगे जिसको बोलेंगे, जिसमें बहुत सारा कुछ नोक झोंक वाली चीजें होने वाली, ऐसी कोई विषय आते थे। तो वो विषय को उस वक्त वो आदमी चेयरमैन मेरे को बोलता था कि यार मेरे को कुछ काम है, तो आज की इंटर ग्रुप की मीटिंग कंडक्ट कर ले। अब ग्रुप की मीटिंग मीटिंग का अनुभव था, चेयरमैनशिप का, वही चीज मैंने, वही फॉर्मेट को मैंने उसके अंदर लगाया। आईजीआर को बोलने के लिए बताया, बोलने के लिए बुलाया, सुझाव रखने के लिए बोला, अपने ग्रुप का क्या सुझाव है, क्या तकलीफ है, इसमें क्या इंटर ग्रुप आपको मदद कर सकता है, पीआई वर्क का काम कर सकते हैं तो बताओ, इंटर ग्रुप आपको मदद करेगा। मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया जगहों पर गवर्नमेंट के ऑफिसों में जाकर पीआई का वर्क वर्क किया। मैंने, हमारे साथ में जो चेयर और एक जन था जो सेक्रेटरी था, ट्रेजरर था, वो था, पीआई कमेटी में था, सेक्रेटरी था, ट्रेजरर था और चेयरमैन था। हमने एक जगह जाकर 2 जन ने मिलकर एक स्कूल जिसकी बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं, एक स्कूल के संचालक से बात की कि हम ऐसा ऐसा कार्यक्रम बच्चों को बताना चाहते हैं। ऑफिशियली बच्चों इसमें नहीं है, पर बच्चे के घर में हो सकता है, बच्चों के घर के आजू बाजू में ऐसी समस्या हो सकती है। तो ये हम पॉम्पलेट दे रहे हैं आपको, कि आपके लिए नहीं है, पर आप किसी को बाजू में आपको कोई किसी को दिखता है ऐसा कोई आदमी, तो वहां तक उसको पहुंचाने का काम एक आप कर सकते हो अच्छे से। किसी को नई जिंदगी का एक राह का मैसेज आप दे सकते हैं। इस तरीके से उस मीटिंग को हमने कंडक्ट कर सके। और उसके बाद में हम धीरे धीरे हम लोग उसके में से, जैसा काल खत्म हो गया,
5-6 साल हो गए ने। मेरा 2000 साल 2005-6 आ गया। फिर बाद में मैं 2 साल तक कुछ नहीं किया, 2-3 साल कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ आईजीआर बन के रहा। दूसरा आईजीआर जाने को तैयार नहीं था कि इतनी झंझटें हमको नहीं जमती वहां पे जाना। तो मजबूरी से लोग मेरे को ही भेज देते थे आईजीआर में। 2009 में मेरे को इंटर ग्रुप चेयरमैन बनने की इच्छा ख्वाहिश जागी कि मैंने अच्छी एक सेवा देना चाहिए। बड़े पोस्ट पर रह के इंटर ग्रुप चेयरमैन बन के मैंने एक सेवा देना चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में आया। और मैंने अपना मन बना लिया। और उस मन बनाते बनाते क्या हो गया कि मैंने एक मस्त एक सफारी सिला ली, मस्त व्हाइट वाली, क्लीन व्हाइट। और वो 2000 के कोई तभी एक कन्वेंशन था सूरत में मेरे चेयरमैन बनने के पहले। और मैं सूरत आया, मस्त वो सफेद वाली सफारी पहनकर। और मेरे को उस वक्त भी पान खाने की आदत थी। तो मैं वही हॉल के आजू बाजू में पान ठेला ढूंढा और पान लेने गया। सवेरे भी जाता था, शाम दोपहर को भी जाता था, शाम को भी जाता था। 2 दिन था कार्यक्रम, 2 दिन मैं वहाँ पान खाया। तो दूसरे दिन वो आदमी मेरे को, सूरत का पान ठेले वाला, पूछता है कि आप ड्राइवर हो क्या? बोला नहीं। नहीं, बोले आप पान खाते हो और आप इतने वाइट कपड़े सफारी से दिखते हो। तो मेरे को लगा कि कोई अच्छे आदमी का, कोई मिनिस्टर का या किसी का ड्राइवर हो क्या कोई। बोला नहीं भाई, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी अपनी एक छोटी सी शॉप है, 4-5 आदमी काम करते हैं उसमें। पर मैं यहाँ पे किसी काम से आया इधर में, 2 दिन का ये बाजू में कार्यक्रम है उसके लिए आया। अरे मेरे सफारी को देखकर वो आदमी को लगा कि मैं ड्राइवर हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। मेरे को उस बात का उसका बुरा नहीं लगा। पर उसको बताया कि मेरी थोड़ा सी ख्वाहिश थी कि सफारी सफेद रहे, अच्छी रहे। जब शेयरिंग करने जाता था तो सफारी से तो लोगों को अच्छा दिखना, यानी अच्छा साफ सुथरा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, और अच्छे आदमी के सामने में एक सोबर चेहरा और एक अच्छा पहनाव, पुराने भी कपड़े क्यों ना हो, पर कम से कम धोकर मीटिंग गए तो उसको लगेगा कि आदमी सोबराइटी के रास्ते पे चल रहा है और कहीं कभी सेवा देने की उसके अंदर में इच्छा हो। ये चीज मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बताया था कि जब भी तू आता है मीटिंग में तो खड़े बाल, मुंह में बहुत सारा थकान, यानी चेहरे पे ऐसी थकान, और पान खा के आता है। ऐसा लगता है कि साला थोड़ी देर पहले ही दारू पिया था कि ऐसा चेहरा दिखता है तेरा। तब जब मीटिंग आता है ना बोले तू, या मीटिंग कंडक्ट करता है जिस वक्त, थोड़ा सा चेहरे को अंदर में शांति दे, रख, चेहरा साफ कर क्या। वो एक आकर्षण है इस चेयर का। और इसको तू लोग जब आगे वाले को बता रहा है तो तेरे अंदर में ऐसी खुशी दिखना चाहिए थोड़ी सी। तो बोले स्टेप वर्क नहीं किया होगा तो स्टेप वर्क कर, अपने अंदर के चीजें निकाल। तो मैंने 2005, 6, 7 में मैंने इन्वेंट्री लिया, अच्छे से काम किया, उस कदमों पे काम किया। इसके बीच में मैं, मेरे थोड़ी सोबराइटी में बहुत चढ़ाव उतार आए, पर मैंने शराब नहीं पी। मैं अनेक धंधे, उल्टे सीधे धंधे चालू थे मेरे। जो सोबराइटी का सही मतलब था, सही मतलब सोबराइटी किसको बोलते हैं, वो समझने को मेरे को जब इंटर ग्रुप के चेयरमैन तक जाने लगा, तब सही सोबराइटी मिले कि तेरे अंदर के अंदर के दोष, तेरे अंदर के डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर, तेरे अंदर की कमजोरियां, तेरे अंदर की कमियां, दोषारोपण और सारे चीजें को पहले निकालना पड़ेगा। तब जाके तेरे को सही इंटर ग्रुप का काम कर सकेगा। मैंने उस चीज को पहले से पूर्व तैयारी किया इंटर ग्रुप चेयरमैन बनने के पहले। और जैसा मैं इंटर ग्रुप के मीटिंग के लिए मैंने अपना आपको बताया ग्रुप को कि मैं इंटर ग्रुप चेयरमैन बनना चाहता हूँ, मेरे को आईजीआर बनाओ। ग्रुप के कुछ लोग भी रहते, ऐसे वोल टाइमर भी रहते कुछ ऐसे, कि इसको आईजीआर मत बनाओ, ये इसको इंटर ग्रुप के चेयरमैन की सीट के लिए मत जाने दो। तुम यकीन नहीं मानेंगे, इतने हडल्स आए कि मेरे को उन्होंने 4 मीटिंग, क्लोज मीटिंग को कैंसिल किए। 4 क्लोज मीटिंग। मैं बोल रहा था कि मुझे आईजीआर बनाओ, और वो बोल रहे थे कि नहीं, कोई दूसरा आदमी ढूंढेंगे।
और किसी की भी ऐसे आदमी की इच्छा नहीं थी कि मेरे आगे से आके खड़ा हो और वोटिंग हो और कुछ नहीं करना। 4 मीटिंग कैंसिल होने के बाद जिस दिन इलेक्शन था इंटर ग्रुप का, उस दिन उस चेयरमैन की साइन चाहिए थी फॉर्म पर, उस वक्त तक उसने नहीं दिया। और जब पांचवी इंटर जब मेरी क्लोज मीटिंग हुई, एक दूसरा उल्टा टाइमर ने जम से चिल्लाया ग्रुप को कि ये आदमी जाना चाहता है, दूसरा आदमी आना नहीं चाहता है, तो इसको तुम 4 मीटिंग से रोक के रखे हो। अभी सर पे खड़ा है इंटर ग्रुप का इलेक्शन, आईजीआर कौन जाएगा पायनियर ग्रुप से? कोई है क्या तैयार कोई आदमी? तो कोई नहीं आ रहा सामने। कुछ मेरे से ज्यादा सुबह थे, कुछ मेरे से कम सुबह थे, कुछ लोग नए थे। और उनको मालूम है कि इंटर ग्रुप में बहुत काव हल्ला होता है, वो नहीं जाना चाहते थे। और मैं पहले इंटर ग्रुप में काम किया हूँ, तो मेरे को मालूम था। और मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं अभी इंटर ग्रुप की चेयरमैन की सेवा दूंगा। वो मैं नागपुर शहर का अच्छा एक डेवलपमेंट यानी मैसेज करने का कार्य करूंगा। पहले मैंने शुरू में ग्रुप में रह के लोगों के साथ जाके मैंने मैसेज दिया हूँ। पीपीआई वर्क रहा तो अच्छा वर्क किया हूँ। और भाई जैसे ही मैं जिस दिन मैं इलेक्शन था उस दिन उन्होंने 2 दिन पहले मेरे को चुना, एक दिन पहले। और मैं उस दिन वो फॉर्म जाके दिया, तो गेट पे जिनकी आज की सोबराइटी 38 साल की होंगी, वो ओल्ड टाइमर मेरे पास आया। तो अपना नाम चेयरमैन वापस ले ले, आदमी को मैं इंटरव्यू चेयरमैन के लिए खड़ा कर रहा। मेरा से उसको नहीं बोलना भी नहीं जम रहा था, या फिर मैं उससे कुछ बोलने भी नहीं सका। फिर बाद में बहुत मजबूती से प्रार्थना किया, उससे जब बात किया कि भैया अगर इलेक्शन हुआ, वो जीता, तो मैं उसके साथ मिलकर काम करूंगा। हाँ, अगर मैं बना तो ठीक, नहीं तो तेरे आदमी को पीआई कमेटी चेयरमैन बना ले। तो बोला वो भी सेवा में आएगा, मैं भी आऊंगा। वो आदमी उस वक्त उस बात से एग्री हो गया। और मैं जब मेरा नाम गया कि दूसरा कोई नाम आएगा तो आएगा, 15 मिनट की मीटिंग हो गई, आधे घंटे की मीटिंग हो गई, कोई नाम नहीं आया। मेरे को 40-50, 30-40 ग्रुप थे उस वक्त, किसी ने भी अपना नाम दिया नहीं, और मैं निर्विरोध चुन के इंटर ग्रुप के लिए आया। मैंने बहुत अच्छी से अपने आप से चारों लोग कमेटी के मिलकर बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। किसी एक संस्था ने किसी एक संस्था ने एक ओल्ड टाइमर को जेल में का एक लेटर ला के दिया था, जेल में जाने का। और जेल में 2 दिन की की परमिशन मिली थी, वो 6 महीने के लिए, हफ्ते में 2 दिन जाने। तो मैं किसी नए आदमी को पकड़ता था, मैं जाता था, किसी को पीआई कमेटी चेयरमैन को उसको भेजता था, कभी सेक्रेटरी को भेजता था। फिर आखिरी आखिरी के दिनों में वो सब जन बोले यार अभी तू ही चले जाया कर। और मैं जाने लगा। वो जेल के मीटिंगों में जाकर अंदर में जाके जो नए कैदी आते हैं, मार धार करने वाले, दारू पीने वाले, और हमारे साथ में एक काउंसिलर भी रहता था, मैं भी रहता था। उनका ही था वो काउंसिलर, उन्होंने कैसे बाहर से बुलाया था, ऐसे एक टीम बनाया था। और वो जेल अधिकारी का कोई तो डॉक्टर भी था, और एक वहाँ का जो जेल अधिकारी था जो, वो हमारे साथ में ऐसे 4-5 लोग बैठे रहते थे। फिर वो एक एक को भेजता था, उससे हम लोग उनसे बात करते थे, अपना पॉम्पलेट देते थे। ये मीटिंग चली। उसमें बताने के कारण ये है कि एक आदमी को, नया आदमी था जिसकी सोबराइटी 6 महीने की थी, उसको मैं मेरे साथ में जेल की मीटिंग में लेके गया। तो उसने मेरे को बोला चलता, बोले मैं। उसको मैं अपने गाड़ी पे लिया। हम लोग 10 बजे वहाँ जेल के पास जाके सब चेक कराना पड़ता, मोबाइल वोबाइल अंदर ले जाने नहीं देते थे। वो सब वहाँ रखकर, घड़ी फड़ी सब रखकर, जेब को तलाशी करके वो और मैं चले गए। और वो उस दिन हमारे को वहाँ पे 2 घंटे लग गए, 2 ढाई घंटे लग गए।
और वहां से आकर बाहर निकल कर मेरा थोड़ा सा कुछ बैंक का काम था, वो बैंक का काम करने के लिए उसको लेके गया साथ में, बोला भाई को इतना उल्टा वापस आऊंगा, तो लेके गया। और वो जब वहां घर आए तो 4 बज गए। उस आदमी ने जैसे मेरे घर में उतरा, उसने एक सवाल पूछा मैं। बोले भाऊ, सवेरे से निकले अपन, 4 बज गए, तुम्हारा धंधा प्राइवेट धंधा है, तुम्हारे रोजी रोटी का क्या? मैंने बोला रोजी का तो नहीं मालूम, पर रोटी मैं आज चैन से खाऊंगा, क्योंकि मैंने ईश्वरी काम किया। ऊपर वाला देखता है कि जिस आदमी ने अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा एक सेवा में लगा के रखा है, इसके लिए ईश्वर उसकी मदद करता ही करता। और जिसकी सोसाइटी अच्छी है, जिसने कदमों पे काम किया हुआ है, जिस आदमी ने एक जमाने में कईयों को टोपी दिया हुआ था, कईयों के पैसे खाया था, कईयों के सामान खाया था, वो चीज को रिकवर करते हुए 10-12 साल, 12-13 साल की सोसाइटी में वो रिकवर हो गया है। आज मेरे को भगवान ने दया से, काम अच्छा था उस वक्त, आज भी अच्छा है, उस वक्त काम अच्छा था। और बाद में धीरे धीरे मैं उसको बताया रोजी का तो चिंता नहीं है मेरे को रोटी मिल जाएंगी, रोजी वाला ऊपर वाला देगा ही देगा। अच्छे कामों का फल अच्छा ही होता है। हम कोई कोई वहां पे घूमने फिरने नहीं गए थे। तो ये जब चीजें करते करते, आज भी मैं इंटरग्रुप के कई मीटिंग में गलती से जाके बैठा, किसी काम रहा, इतवार के दिन कोई मीटिंग में गया, स्पीकर मीटिंग में, और कहीं मैं चलो आज इंटरग्रुप की मीटिंग है तो मैं जाके बैठना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए थे लॉकडाउन के पहले पहले। तो कोई आकर देखता था ना कि ये नरेश भाई बैठा है, तो जरूर आज की मीटिंग तगड़ी होगी, ऐसा उनके दिमाग में रहता था। भाऊ आया है, कुछ न कुछ इसमें विषय लाया होगा, ऐसा दिमाग में अपना ख्वाब सर्विस का बिठाल के रखता था। इसके पास कुछ न कुछ ऐसे जबरदस्त प्रश्न रहते कि जब सारी ट्रेडिशंस के ऊपर काम करेंगे ना, ट्रेडिशंस कब समझेंगी? कि मैं जब सेवा में आऊँ। मेरे को एक एक वक्त मेरे को एक डॉक्टर सेना करके कोई तो भी एक संस्था थी डॉक्टरों की, उसका एक फोन आया। और वो फोन में मेरे को उसने बोला कि मेरा ऐसा ऐसा एक कार्यक्रम है, हम उसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस में उसके साथ में करना चाहते हैं, बोले एक बार आके मिलो। उसके बाद जब मैं मिलने गया, उससे बोला कि हम एक बहुत बड़ा हॉल ले रहे हैं नागपुर का, एक सीताबर्डी एरिया में। उसका नाम बताया वो हॉल का। हमारे करीब करीब डॉक्टर, नए पुराने डॉक्टर, करीब करीब 200-250 लोग रहेंगे। और तुम्हारे को जो भी लोगों को लाना है वो तुम लाओ, ये सारा व्यवस्था हम देखेंगे, हॉल की, इसका हॉल का किराया हम सब देखेंगे। और बोलते बोलते उसने एक बोल दिया था कि हम तुमको एक ही जवाबदारी देते हैं। कि एक तो उसने सबसे पहले बोला कि डॉक्टर सेना और अल्कोहलिक्स अनोनिमस संयुक्त रूप से एक बैनर बनाएंगे। और मैं उस बात को कुछ सुना उसको, मैंने बोला ठीक है, मैं मतलब अपने ग्रुप में रखूंगा, साथ में आपको बताऊंगा। फिर दूसरी बात उसने बोला कि हम सब अपना हाल वाल का खर्चा करेंगे, और तुम्हारा 2-3 स्पीकर रहेंगे वो ठीक है, और आखिरी में जितने लोग आएंगे उनकी चाय और नाश्ते का व्यवस्था आपको करना। मेरा जो स्पॉन्सर था उस वक्त उस वक्त नहीं, मैं जिसका आज मेरा स्पॉन्सर है उसके पास गया, उसको मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा प्रस्ताव है। तो मैं उसको बताया, तो उसने बोला कि नहीं कर सकते अपन कुछ भी। एक तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस किसी के साथ मिलके काम नहीं, पहली बात ध्यान में रखना बोले। और दूसरी बात है बोले कि हम बाहर एक के पैसे बाहरी मामले में खर्च नहीं कर सकते। यानी बाहर 6वीं एडिशन में वो हमारी वायलेट हो रही है, और हम किसी के साथ मिल के काम नहीं करते। हमारी 9वीं एडिशन हमारी वायलेट करती है, और हम किसी के साथ में मिलकर काम नहीं किया जाता। ये बात मेरे को याद थी, पर मेरे को उसका एक मतलब जानना था मेरे स्पॉन्सर से।
और मैंने उसको फिर बाद में जाके बोला, भैया हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते, हम तुम्हारे को ना नाश्ता दे सकते, ना संयुक्त रूप से हमारा तुम्हारे को नाम दे सकते, हम नहीं करेंगे। वो बड़ा नाराज हो गया मेरे पर, वो डॉक्टर अधिकारी था, नाराज हो गया। बोला वो नाराजगी चलेंगी, पर एक को कहीं से धोखा नहीं होना चाहिए। और मेरे कोई ऐसे काम करने से या मेरे ग्रुप में कोई ऐसा काम करने से दूसरे ग्रुपों को प्रभावित नहीं होना चाहिए। चौथी ट्रेडिशन हमारे को बताती है। तीसरी ट्रेडिशन बोलती है कि कोई भी कैसा भी आदमी है उसको बाहर नहीं कर सकते हम। कोई आदमी पी के भी आया, धूम भी करता है, तब भी मेरे को उसको अंदर बिठाना पड़ता है। अगर ज्यादा धूम कर रहा है तो एक आदमी उसको लेकर बाहर समझाते रहे, मीटिंग को डिस्टर्ब ना होने दे। उसको भगा नहीं सकते हम, हमारी तीसरी ट्रेडिशन बोलती है। उसकी शराब छोड़ने की इच्छा होना बस, बाकी उसकी कोई पात्रता नहीं चलती हमको। वो कौन है, क्या करता है, कहीं जेल जाके आया हुआ है, चोर है, क्या करता हुआ, हमको ले जाते नहीं। उसकी शराब छोड़ने की इच्छा है ना, उसको मीटिंग में बैठने का भी है। ये चीज वहां मेरे को सीखने के लिए मिली, और मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आज भी उसको हैंडल करता हूँ। पर बहुत ऐसा काल चलते चलते बाद में मेरे को एक और एक अनुभव आया। मेरा इंटर ग्रुप का काल 2011 तक था, 9 से 11 था। 2011 का वक्त था, और हमारा नागपुर में कोई आदमी ऐसा आया बाहर गाँव से। तो ऐसा इंटरनेट का जमाना आ गया था उसका थोड़ा बहुत। तो किसी ने अल्कोहलिक्स अनोनिमस नागपुर को टाइप किया, और वो नरेश जी का नाम आता था उसमें और नंबर आता था। ये देन थी हमारे कौन, हमारे उस वक्त, आज मुंबई में बैठे वो आदमी, वो उस वक्त नागपुर में थे। वो नाम मैं लेने में कोई हरकत नहीं, जिन्होंने मेरे को अच्छी मदद की उनका नाम लेने में कोई हरकत नहीं है, और एक ही मेंबर है उसका नाम लेने के लिए कोई हरकत नहीं है। वो थे अश्विन बी। अश्विन बी के साथ में मैंने बहुत कैरिंग द मैसेज का काम किया, बहुत। जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट आती थी, किसी का नाम आता था, किसी का मैसेज आता था कि भैया ये फलाना आदमी है, तो उस एरिया पे रहे, उनके एरिया पे, तो हमने किया। मैंने अपने साथ में बहुत लोगों को मैसेज दिया। सर्विस में आते वक्त मैसेज देने का जो काम है, एक उदाहरण मेरे जिंदगी में जहन में, मेरे दिमाग में फिट है, मैं उसको बार बार शेयर करता हूँ। और वो चीज मेरे को शुरू में 3 उल टाइमर के साथ जाने के बाद ही समझ में आई थी कि वो क्या चीज थी। मैं वो शेयर करता आपके साथ। एक जगह 2 जन उल टाइमर आए और मेरे को पूछते कि चलता क्या कह रही थी मैसेज करने के लिए। चलो, हाँ, था मैं अपना पर्सनल अनुभव बताऊंगा। तो अपने को पर्सनल अनुभव बताना, बाकी हम देख लेंगे। तो हम 3-4 जन एक इधर मेरे घर के पास से 4-5 किलोमीटर दूर पे गए। तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, नाड़ा की जैसी कॉलोनी थी वो, घर बने हुए थे छोटे छोटे। वहां गए ऊपर, उसको बताया फलाने आदमी तुम हो गया, तो बोले हाँ। बोले हम ऐसे ऐसे जगह से आए, उन्होंने बताया, उन्होंने हमको बिठाला अंदर, सप्रिंग अल्कोहलिक ने। और वो आदमी स्थिर नहीं था। मैंने उससे भी ड्रिंक कर रहा था अपने घर में, क्या नहीं मालूम। थोड़ा सा सुन रहा था, नहीं सुन रहा था, अंदर जा रहा था, बाहर आ रहा था। बैठे बैठे मेरे को, मैंने अपनी शेयरिंग किया, और उसके घर के वो एक बेड पर मेरी नजर गई। तो वहां पे उसकी मिसेज ओढ़ के, पूरे नड्डी से तक ऐसी ओढ़ के थी, थोड़ा मुंह खुला था बस, उसकी आंखें खुली थी, पूरी ओढ़ के थी। तो बोला यार इतनी गर्मी में ये भाई ऐसे क्यों हुई है ओढ़ के। तो पूछा मैंने कि क्या हो गया भाई को, तबीयत खराब है क्या। तो उसने बोला नहीं, जल गई वो। तो उसको पूछा क्यों, कैसी जली। तो उसने बोला स्टोव भस्त हो गया। ये एक कॉमन जवाब रहता है एक पुलिस स्टेशन में देने के लिए। स्टोव भस्त हो गया था तो उसकी वजह से जल गई है। तो ठीक है, तो ठीक है। अभी उसको दवा खाना करके लाया, उन्होंने छुट्टी दे दी। पर उस भाई ने, जब वो फिर से अंदर गया, उस भाई ने अपना हाथ निकाली, तो उसने बोली इशारे से कि इसने जलाया। तो जब मेरे को समझ में आया कि नरेश, तेरी ये अवस्था के पहले भगवान ने तेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज दिया। भगवान तेरे को यहाँ से इतने
अवस्था से बाहर निकाला। भगवान का मैंने दो धन्यवाद किया उस वक्त कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूं मैं कि तुमने मेरे को ये सब अवस्था से आने के पहले ही मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज दिया, और आपने मेरे को एक ताकत दी इससे शराब से दूर रहने की। मैं वो चीज को आज भी नहीं भुला सकता हूँ। अनेक चीजों को मैंने देखा हूँ सर्विस में आते वक्त। अनेक चीजों में आज भी देखता हूँ, कहीं ना कहीं किसी ने मैसेज किया बोला तो मैं कभी भी तैयार रहता हूँ। इतना ही प्रॉब्लम रहता कि भैया उसको बोलना पड़ता आधे घंटे पहले मेरे को उठा देना, क्योंकि मैं बगैर नाकर घर से बाहर निकलता नहीं। पूरी सोसाइटी में मैं कभी नहीं निकला बगैर नाकर, और बगैर घुटने के बल जाकर मैं शराब की दूरी मांगे बगैर, अपने आप को सरेंडर किए बगैर घर से बाहर निकलता नहीं। तो मेरे को कितने बजे भी जाना था, रात को 2 बजे जाना रहेगा तो भी मैं नाकर हाथ जोड़ कर जाता हूँ। मैं पहले अपने घुटने ईश्वर के पास टेकता हूँ, उससे मदद मांगता हूँ। अनेक दूर दूर तक गया हूँ, दूर दूर तक गया हूँ। अच्छे लंबे सफर किया हूँ मैंने कार्यक्रम में। उस वक्त कुछ दिनों में हमारा एक ए मेंबर आता कम था मीटिंग में, पर अच्छा सोबर था। एक अच्छे कोल माइंस में वो अच्छे एक अधिकारी थे। उनके हाथ में एक माइंस रहती थी, एक एक एरिया के वो इंचार्ज थे एक माइन के। उन्होंने कई बार अपने जहां जहां उसकी ट्रांसफर हुई वहां वहां के लिए पूरे वर्कर को के सामने में पीआई वर्क के लिए बुला कर 4-5 घोड़ा डोंगरी, नागपुर में ये कनान के आगे में कांदरी, और कुछ उल टाइमर कलकत्ता तक गए वो WCL में मैसेज देने के लिए। मेरे को नहीं जाना उतनी दूर जाना, पर जहाँ यहाँ पॉसिबल था घोड़ा डोंगरी में हम बहुत बार गए, वहाँ बहुत बार पीआई वर्क किए। वो घोड़ा डोंगरी में से मेरा मेरा मुंह में वाचा फूटी। इतने 700 लोगों के सामने में अपनी पर्सनल शेयरिंग करते वक्त मेरे को ताकत आई। तो ये सेवा से ही आई, और रिकवरी भी आई ना। तो बगैर सेवा, रिकवरी तुम्हारी मजबूत करना है ना, तो ये चीज को तुमको सेवा, छोटी मोटी सेवा देना पड़ेगा। पहले ग्रुप में चेयरमैनशिप करो, सेक्रेटरीशिप करो, आईजीआर बनो। आईजीआर में वहाँ मीटिंग में क्या हुआ तो वहाँ आके बताओ, रिपोर्टिंग करो। और मेरे इंटर ग्रुप के चेयरमैनशिप में हम लोगों ने, हम पूरे मिनट्स को कागज में लिखते थे, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस इंटर ग्रुप का एक लेटर हेड बनाए थे, और उसको हमने बाकायदा हर ग्रुप को देते थे। उसमें जो 4 लोग थे हमारे वाले पदाधिकारी, वो चारों दिशा के अलग अलग जगहों पर ये मैसेज का कागज, ये कागज उन ग्रुप तक पहुंचे, वो चारों जन जवाबदारी लेते थे। टीम वर्क है, ये टीम वर्क है, कोई अकेला आदमी नहीं करता। अगर इंटर ग्रुप में काम करना है तो टीम वर्क है, सब मिलकर करेंगे। आईजीआर की भी जवाबदारी है। कभी कभी इंटर ग्रुप चेयरमैन नहीं पूछ सकता, ट्रेजरर नहीं पूछ सकता, तो हमारा ग्रुप का जो इंटर ग्रुप होता है, तो आईजीआर होता, वो हमारा ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता अल्कोहलिक्स ये इंटर ग्रुप को। तो उसके हाथ में लिफाफा देना चाहिए, उसने इंटर ग्रुप तक पहुंचाना चाहिए। हर बार पॉसिबल नहीं होता हर पदाधिकारी को इस कोने से उस कोने में जाना। तब हमने एक डिसीजन दिया था कि आईजीआर को भी उतना ही राइट है जितना हमारे पास है। हम पद पे है तो ठीक है, फिर तुमको भी उतना ही राइट है जितना हमारे को। तो आप बड़े ईमानदारी से वहां से लेकर हमारे पास, लोगों ने वैसा किया। नहीं पूछ सके कहीं तो। मेरे जब में जब मैं पहली बार पीआई कमेटी चेयरमैन बना था, तो मेरा उस वक्त उसने साल भर की सेवा देने के बाद वो ट्रस्टी बन गए थे। फिर लोगों ने बोला कि काय के लिए अभी पॉलिसी के लिए इलेक्शन लेते हो, तो दोनों संभाल, पीआई कमेटी भी चेयरमैन संभाल और चेयरमैन की भी पोस्ट संभाल। तब मैं और अच्छे तरीके से काम करने लगा। और एक चीज मेरी जिंदगी में रिकवरी में बहुत एक बड़ी चीज समझ में आई। मैं 2009, 10, 11, 9 आधा था कुछ महीना, 10 के और 11 के, कोई तभी मॉर्निंग ग्रुप की एनिवर्सरी थी। मेरे बगल में डॉक्टर बैठा है, मेरे इधर का बगल में बैठा हुआ है स्कूल का संचालक, मैं बैठा हूँ उनके साथ। और मेरे को एक आदत खराब थी, पान खाता था, और पान के ऊपर में एक विमल की पूरी पूरी खा लेता था, और बाद में पचार पचार थकता था। और वही एनिवर्सरी से मैं आधा उठा, बीच में से आया, उठा, बाथरूम गया, और वहां से आने के बाद मैंने पूरी मुंह में डाला। एक
बहुत नया न्यू कमर आदमी था, यानी ज्यादा उम्र नहीं। उसकी सोब्राइटी आज मेरे ख्याल से 18-19 साल की होंगी, उस वक्त मेरी सोब्राइटी ज्यादा थी। क्या उसकी सोब्राइटी 10-12 साल की होंगी तो मेरी ज्यादा थी। उस आदमी ने मेरे को बुला कर बोला कि भाई तू इंटर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है पूरे नागपुर शहर के, इंटर ग्रुप है, तू चेयरमैन है, तेरे को ये शोभा नहीं देता कि मीटिंग में वो वहाँ डैश पर बैठ के पान खाकर पूरी खा के बैठकर 3 बार वाई के बाजू में थूकना अच्छा नहीं लगता, अच्छा मैसेज नहीं जाता। यकीन नहीं मानोगे, उस दिन से मैंने पूरी फेंक दिया। पान मेरे लिए आज भी मैं खाता हूँ, पान भी मेरे को लिमिटेड खाता हूँ। खाना खाने के बाद एक आधी बार, जब बीच में चाय पिया तब, बाद में रात को, इतना लिमिटेड कर लिया। उसकी भी एक कहानी छोटी सी मेरे पास। जब मेरी नई नई की सोबराइटी थी, मेरा काम धंधा चालू हो गया था, 98 में मेरी सोबराइटी थी। 2000 के दशक में मैं 12-15 पान खाता था। 5 रुपए का पान मिलता था, तो पान 5 रुपए के पचर पचर चबा कर फेंक देता था, पूरी भी खाता था। तो मैंने उसका कैलकुलेशन किया, 5 रुपए के हिसाब से 12 पान खाए तो 60 रुपए। और जो मेरे पास काम करता था, वो आदमी 60 रुपए उसकी रोजी थी, तो वो 60 रुपए में अपना घर चलाता था उस वक्त, उन दिनों में। और मैं 60 रुपए पचर पचर खा के एकदम ब्रेक लगाया उसने, आधे आधे पर अभी आ गया, आधे से भी कम पर आ गया। अभी भी मैं आज बाहर पान नहीं खाता, खरीद के नहीं खाता। आज मैं अपने घर में ही बना के खाता हूँ। मेरे को आज 15 रुपए देना नहीं पूरा था, मैं आज घर में खाता हूँ। ये चीजें मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बचत कैसे करना, पैसे का, पैसा का मैनेजमेंट कैसा करना, कैसा कर्जे कितने तेरे ऊपर, कैसे कितने कर्जे हैं तो उसको फेडने के लिए कैसी क्या योजना योजना करना, ये सेवा को देते देते आई। मेरे स्पॉन्सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि रोज की डायरी मेंटेन कर। अब तू बिजनेसमैन आदमी है, तेरे को कोई एक बार पैसे नहीं मिलते, तेरे को रोज पैसे मिलते हैं, 8 दिन में मिलते, जब जब तेरे काम चलते तब तब मिलते। तो एक रोज का एक डायरी बना, कहाँ पैसे खर्च कर रहा वो लिख, और कहाँ से पैसे आए वो लिख, आवक जावक लिख। क्योंकि बोले तू जब चेयरमैन सेक्रेटरी जब भी बना है, सेक्रेटरी बना तो तू किटी को लिखता था, तो बोले किटी कितनी आई, चाय कितनी गई, कितने खर्चे हुए, कितने बचे। ऐसा ही कुछ हिसाब अपने अपनी जिंदगी में लगा। यकीन नहीं मानेंगे बॉस, कि मैंने अपनी 2018 तक वो डायरी मेंटेन करता था। उसमें मेरे को, जब मैंने एक बार पलटा के देखा कि साले पैसे जा कहाँ रहे, कमा तो रहा हूँ, जा कहाँ रहे, तो एक महीने में 1900 का पेट्रोल भर लिए। तो कहाँ क्या कमाया है उसमें से तूने, ये जरा छानबीन कर ले। मेरे स्पॉन्सर ने वो चीजें बताया ना, मेरे को बहुत चीजें मेरे को समझ में आई। ये कार्यक्रम सर्विस का हो, स्पॉन्सर मेरा दोनों चीजों का एक ही है। मेरे को बस में सर्विस स्पॉन्सर अलग से नहीं है, मेरा स्पॉन्सर सारी चीजें है। मैं इसके ऊपर में इसलिए नहीं गया कि इंग्लिश मेरा प्रॉब्लम है। मैं तो डेलीगेट ट्रस्टी बनना मेरे लिए बहुत बाएं हाथ का काम था, और मैं खड़ा हूँ या ऐसे, मेरे को घमंड भी नहीं है, पर बन जाता था, ऐसा कुछ नहीं। पर मेरे को मालूम नहीं है ना कि हमारे लिए सब चीज की कुछ ये बनाया हुआ है। पर्सनल रिकवरी के लिए 12 कदम है, ग्रुप के यूनिटी के लिए 12 ट्रेडिशंस है, और अगर अपने को इससे ऊपर जाना है, दिल्ली के ट्रस्टी, तो 12 कंसेप्ट, सर्विस मैनुअल, उसका वाचन, उसके बारे में, कंसेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं रहा, अगर डेलीगेट बन गया आदमी, तो वहां जाके कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा अनुभव मेरे स्पॉन्सर ने बताया। मेरा स्पॉन्सर मेरे को एक एक चीज, कंसेप्ट क्या बोलती, पहली कंसेप्ट क्या बोलती, दूसरी कंसेप्ट क्या बोलती, तीसरी कंसेप्ट क्या बोलती, वो चीजें समझाता है। और नहीं समझी तो मेरे को फिर उन्होंने बीच में अभी बहुत सारे जगहों में, जब से लॉकडाउन लगा, तो उसके बहुत सारे लोगों ने उसका
वर्कशॉप लिए, उसकी पूरी ऑडियो आ जाती। तो वो ऑडियो से मैं सुनकर अपने आप को कंसेप्ट के बारे में जानता हूँ। तब क्या, मैं कोई इंटर ग्रुप में गया और कोई डेलीगेट अपनी कुछ बात रखता है तो उसको कुछ सवाल पूछने का मेरे अंदर ताकत रहती है कि तुम्हारी इस कंसेप्ट से इस चीज का संबंध है। तो ये चीजें, मैं कुछ बोलना भी है तो कुछ कुछ चीज ठोस सबूत सबूत चाहिए मेरे को। मेरे को कुछ जो कंसेप्ट को लेके बोलना चाहिए। कुछ भी गए और किसी को भी कुछ भी सवाल पूछ लिया आड़ा टेढ़ा, ऐसा नहीं। मैंने बहुत सारे डेलीगेट को देखा हो चुन कर आया हुए, बहुत, मैं करीब करीब ये 25 साल में मैंने बहुत सारे लोगों को, मैं बहुत साल तक आईजीआर भी रहा, बहुत साल तक रहा। तो कोई दूसरा आदमी जाने को तैयार नहीं रह गया। आखिरी में मैंने खुद होकर उसको इस्तीफा दिया, किसी कारणवश वो भी। और मैं दोनों तीनों चीजों से एकदम बाहर हो गया। वो साल था 3 साल पहले, हमारा लास्ट डेलीगेट का इलेक्शन था और मैं आईआर था। और वो नया आईआर का फॉर्म भरना था। किसी आदमी ने हमारे ग्रुप के उल्टा बना, अरे उसने मेरे बारे में कुछ तरह से कमेंट किया। और वो कमेंट उसी वक्त मेरे कान पर आया। मैंने उस फुल टाइमर को बोला, आज से मैं आईजीआर नहीं रहूंगा, यानी आईजीआर नहीं रहूंगा ये 2-3 साल में, यानी लॉकडाउन के पहले का पहला भी जो करंट हमारा ट्रस्टी का टाइम खत्म होते आ रहा, वो जिसकी इसमें इलेक्शन में मैंने वोटिंग देने गया था, उस वक्त मेरे को उसको बोलना पड़ा, उस फुल टाइमर को, मेरे ग्रुप के। फॉर्म भरना हर एक आदमी का काम नहीं रहता, अच्छा पढ़ा लिखा भी आदमी कोई फॉर्म नहीं भर सकता। पर उसने ऐसी टिप्पणी किया, तो मैंने बोला ठीक है, मैं इस आईजीआर पद से मैं राजीनामा दे देता और किसी भी ग्रुप में एक्टिविटी से मैं बाहर हो जाऊँ। लोगों को काम करने दो, मैं कोई चीजें नहीं करूंगा। भले मैं मीटिंग नहीं छोड़ूंगा और ग्रुप नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे को कितना भी मेंटली टॉर्चर कर, मैं कुछ नहीं, ग्रुप नहीं छोड़ूंगा और मेरी सोबरिटी को भंग नहीं। मेरे को इतनी सक्षम हो गया हूँ मैं, जब मेरी सोबरिटी 22 साल की होंगी, 22 20 22 साल की थी, मैंने साफ भाषा से बंद कर दिया और उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, उसके बारे में विचार बंद करने दिया। बोलता एक आदमी कोई अपने को बारे में बुरा बोलता ना, इसकी रिकवरी कमजोर रही ना, तो वो आदमी दिमाग में सोचते रहते। मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बोला कि उस चीज को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दे, उस आदमी के बारे में बुरा बुरा बोलना बंद कर दे। तो जितना भला बुरा करेगा उतना वो आदमी खुश होएगा, कि वो लगेगा कि ये डिस्टर्ब हो गया है। ये चीजें नहीं करना चाहिए, नहीं करना है। मेरे को उसको माफ कर देना चाहिए, और वो उसको माफ करना ही मेरी मजबूरी है। कि उसको नहीं माफ करूंगा तो मैं जलते रहूंगा। इसलिए मैंने बहुत सारी चीजों को, मेरे घर के लोगों से मेरी खुन्नस थी, मैंने उस पर काम किया। मेरे घर के लोगों से मेरी नाराजगी थी, नाराजगी से खुन्नस पैदा होती। ये 12 कदमों को, ट्रेडिशंस को समझते समझते मेरी एक अच्छी खासी सोसाइटी हो गई। आज भी हमारे नागपुर में कुछ 2 दिन का इवेंट होते, 2 दिन के वर्कशॉप होते बड़े बड़े, जो पूरे शहर के आजू बाजू के लोग आते हैं, बहुत सारा बड़ा होता। एक बार मेरे को उन्होंने, दूसरे इंटर ग्रुप ने ट्रेजरर बनाया, ये कन्वेंशन का, यानी जो 2 दिन का वो कन्वेंशन रहता उसका। और वो उस वक्त मैंने बड़ी मेहनत की, लोगों को साथ में रहा, लोगों के साथ में जुड़ के अच्छे कलेक्शन लाया, अच्छे लोग लाया। बाद में 2 साल के बाद फिर से उनका वापस आया, और सब ने की एक ही सुर था कि इसी नरेश भाई को ट्रेजरर बनाओ। वहां का जो फुल टाइमर था वो भी, जिसकी सोसाइटी आज मैं बताता हूँ, वो भी थे। उसने उन्होंने भी एक हमी भरी कि नरेश भाई को। मैंने सबकी बातें सुना उनके क्लोज मीटिंग में। आखिरी में बोला, मेरे को थोड़ी 2 मिनट मेरे को राय देने के लिए बोलेंगे, देंगे क्या बोलने के लिए, कि मेरा क्या मन है बोलने का, या मेरे को इस पद पे लेना कि नहीं लेना, ये मेरे बारे में मेरी राय जानेंगे क्या, कि सिर्फ मेरे को बोल देंगे हाँ तुम सब ग्रुप कॉन्शियस। मैंने बोले आप बोलो। बोला, ए में कोई भी पोस्ट के लिए रोटेशन पद्धति है, रोटेशन पद्धति है। मेरे अंदर ईगो नहीं आए कि मैं अच्छे पैसे संभालता हूँ, अच्छे लोग मेरे को पैसे देते, ये ईगो ना आए, इसलिए मैं इस बार नहीं बनूंगा। तुम दूसरे किसी को बनाओ, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं काम करूंगा। पर मैं बार बार बनूंगा तो मेरे को तकलीफ होगी, मेरी सोसाइटी को तकलीफ होगी, और लोग बोलेंगे कि इनके पास दूसरा आदमी नहीं है क्या।
ऐसा नहीं, मेरे को ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। मैं मैं जब इंटर ग्रुप पद से उतर गया था, तो मेरे नंबर इंटर ग्रुप में बहुत जगह गए हुए थे। एक बिलासपुर में रेलवे का डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है, उसके जो प्रिंसिपल थे, उनका मेरे को फोन आया कि हम हमारे जो ट्रेनर है, ड्राइवर, लोको पायलट, उनको तैयार करते हैं इस कॉलेज में। उनका बहुत बड़ा वो है, लोको पायलट की ट्रेनिंग देते वो लोग। और सब लोग वहीं रहते हैं। तो हमारे पास कम से कम 200 से लेके 250 के लोग ऐसे रहते हैं ट्रेनिंग पे। हम सबको एक हॉल में बिठाते हैं। हम अलग अलग प्रकार के, किसी को वो विपश्यना सिखाते, कोई प्रवचनकार को बुलाते, उनका माइंड सेट रहे ट्रेन में चलते वक्त, चलाते वक्त। ये सब चीजों से हम उनको चिढ़ाते। तो हमको अभी आपका ये नंबर मिला है, आपकी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कुछ सदस्य आकर हमारे को यहाँ पे मैसेज दे इनको, और महीने में एक बार आना है, ऐसा उन्होंने मेरे से बात की। अब मैं इंटरव्यू पद पे नहीं था, तो मैंने क्या करना चाहिए, ये पकड़ रहे बाबा, ये ऐसा ऐसा आया। उस वक्त के जो इंटरग्रुप चेयरमैन थे, उस वक्त का जो डेलीगेट था, और एक ओल्ड टाइमर, और मैं, 4 जन जाके उनका जो प्रिंसिपल के ऊपर जो डायरेक्टर था उसका एरिया था, वो उनके उसका, वो डायरेक्टर और वो प्रिंसिपल और उनके कुछ 2 और पदाधिकारी, और हम 4, हमारे ऐसे एक मीटिंग हुई वहां जाकर। फिर एक सवाल आया कि हर महीने में अपने पैसे लगाकर नागपुर से आएगा कौन। वो एक प्रस्ताव रखा गया, तो उसने बोला कि हम, आप अपने पैसे से टिकट निकाल लो और यहाँ आके वो टिकट हमारे पास जमा करो। वो बोले पैसे आपने टिकट से निकालो और यहाँ आके एक टिकट जमा कर दो और एक वाउचर पे साइन करो, आपके पैसे, आपको जाने आने के पैसे हम देंगे। ये उसमें सब जन थे, एक ओल्ड टाइमर भी था, एक डेलीगेट भी था, उस वक्त का इंटरग्रुप का चेयरमैन भी था। और वो करीब करीब हमारा 1 साल तक हमने उसको चलाए। हम जाते थे रात को 10 बजे की गाड़ी से जाते थे, सुबह पहुंचते थे बिलासपुर। वो करने के बाद 3 बजे से गाड़ी से वापस आते थे, पैसा हमको मिल जाता था। हम एक मैसेज दे के आते थे लोगों को, वहाँ सवाल जवाब भी होते थे। अरे मेरे पास मैसेज आया कोई चीज का, तो मैंने आगे वाले जो प्रेजेंट बॉडी है उसको दे देना चाहिए। वो चीज मैं किया, तो उन्होंने बोला कि तुम भी साथ में चलो। तो मैं भी साथ में गया, और कुछ साल तक तो मैं गया उनके साथ में। अब वो जाने का उद्देश्य एक था और करने का उद्देश्य एक था कि बिलासपुर में ग्रुप, बिलासपुर में के पास में या रायपुर के पास पास में एक ग्रुप ओपन होना चाहिए। और बिलासपुर में 2012 में जब साहित्य पे सत्ते में जयते आया था, उसके बाद हमने वहां पे भी बिलासपुर, रायपुर में भी हमने कार्य करने की कोशिश की। और अभी हर जगह एक ग्रुप में एक तकलीफ रहती ना, ओल्ड टाइमर, मैं ओल्ड टाइमर, मैं ओल्ड टाइमर कर करके अच्छा स्थापित हो गया था वो बिलासपुर में ग्रुप। पहला आदमी पहले दिन से ही सोबर हो गया था। हमने वहाँ पे रायपुर में जाके पीआई वर्क लिए, कैलेंडर मैसेज किए, पेपर में डाले कि ऐसे ऐसे अल्कोहलिक अनोनिमस की फेलोशिप है, शराब छोड़ना चाहते क्या। वो भी किए, और वो मैसेज दिए डाले लोगों को, कोई अच्छे समाज सेवकों से मिले, बातचीत किए, और वहाँ हमने अच्छा एक ग्रुप स्थापित किया था। मेहनत की हम लोगों ने। जो 4 लोग थे उसमें मैं भी, मेरा भी एक थोड़ा सा हाथबार था, मैं अकेले ने नहीं किया। पर ये भी एक सेवा करने का मौका में मुझे समझ में आया, हमारी रिकवरी समझ में आई। और ये सब करते करते कैसे मेरे को 25 साल हो गए, तो आज भी नहीं समझ में आया। कैसे मैंने अभी 2000, अभी जो पिछले साल जनवरी, इस साल के जनवरी महीने में मैंने 25 साल का सिल्वर मेडल लिया। आज मैंने ऑनलाइन मीटिंग चालू हुई, तो ऑनलाइन मीटिंग पाइनियर ग्रुप की मैं, विजय यश और एक अमर यश, चारों तीनों ने मिलके ब्लू जीन्स पे चालू किए थे।
और वो भी किसी के पार्टनरशिप में किए थे। एक ग्रुप की बस थी, बोले भाई हमारा टाइम खाली उतने नहीं होती हमारी मीटिंग, आप वापर सकते हैं। पर वही है ना कि कोई आदमी ऑल टाइमर पूछ जाता, अरे ये ब्लू जिन अच्छा नहीं है, धूम की मीटिंग लेंगे, अपनी खुद की लेंगे। फिर वो भी मैं किया, वहां भी मैंने चेयरमैनशिप किया काफी, एक एक 1.5 साल तक। फिर वहां पर कुछ ना कुछ मतभेद हो गए। कि क्या होता, सर्विस में आने के बाद कुछ चीजें सीखने के लिए मिलती। हमने अपने अपने दिन बांट लिए थे कि भैया इस दिन को तुम मीटिंग अटेंड अटेंड करना, इस दिन को मैं करूंगा। हर एक आदमी को 2-2 दिन आ गए थे। और एक दिन ऐसी अपन जनरल मीटिंग रखेंगे, वो शेरर ढूंढेगा। पहले तो मैं साल भर तक मैं ही शेरर शेरर ढूंढ रहा था। हर एक 10 फोन लगाओ तब एक शेरर मिलता था। कहाँ कहाँ को फोन नहीं लगा। उसका जो उस वक्त मेरा जो अमर करके लड़का था, वो बहुत होशियार था। वो ज्यादा एक्टिव नहीं था, बाकी चीजों में होशियार था। वो सारे लोगों के नंबर लिख के रखता था, कहाँ से आया वो भी लिखता था। अभी उसने महीने भर पहले वो डायरी और उन लोगों के नाम और नंबर देके गया मेरे पास। और बाद में मेरे को एक बार मैंने, मेरा दिन था मीटिंग लेने का। देखो, सोसाइटी में जब आदमी चलता है, सर्विस का काम करता है, तो उसकी टांग खींचने वाले भी लोग रहते हैं। और बाद में उस दिन मैंने एक शेरर को ठहराया, मुंबई का शेरर था, जो रिकवरी के कुछ शब्दों शब्द पे बोलने वाला था। एक आदमी लोकल, यहाँ से नागपुर से 20 किलोमीटर दूर पे, वो ग्रुप नहीं है, मीटिंग ऑनलाइन करता था। तो उसको मैंने बोला यार तू डिसीज बोल देना 15-20 मिनट। बोले हाँ भैया बोल दूंगा। लिंक बन गई, लिंक बन गई, सर्कुलेट हो गई। 5 बजे इक्वल टाइम का फोन आया कि तुम्हारा कोई तो भी शेरर को कैंसिल कर। अरे इतने महीना से ढूंढा, पर कैंसिल कर दो। बोला मैं नहीं करूंगा, तुमको क्या करना है तुम करते बैठो। मैं भले तुम बोलोगे तो मैं आज की मीटिंग भी कंडक्ट नहीं करूंगा, तुम्हारा जो दिन है उसमें करो यार तुम। नहीं नहीं नहीं, बोले आज बहुत बड़ा उल टाइमर आ रहा, बोले अमेरिका से। अरे आ रहा ना, ठीक है ना, एक ही दिन में क्या सबको सोबर कर देगा? अपने दिन में बुला। उससे बहुत बहस हुई, उसने नहीं सुना। आखिर को जो लिंक बना था उसको फोन किया उसने। एक शेरर का टाइम 45 मिनट था, उसको 15 मिनट दे दिया। और आधा पौन घंटा वो अमेरिका के आदमी को दे दिया। तो जहाँ ग्रुप कॉन्सियस ही नहीं है, ऐसे जगह काम नहीं करना चाहिए। तो दूसरे से बात करने से अच्छा अपन दूर हो जाना चाहिए। उस दिन से मैं पाइनियर ग्रुप के ऑनलाइन मीटिंग से दूर हुआ। और मैं बाद में ऐसी 10 से 11 की मीटिंग हेल्पिंग हैंड की होती थी, वो 6-7 महीने से मैं कंटिन्यू जा रहा था। तो वहाँ के आदमी ने बोला भैया आप रोज आते हो, तो आप हमारे साथ होस्ट करो। बोला होस्ट करूंगा, और जिस दिन आपकी स्पीकर मीटिंग रहेंगी तब। क्योंकि इंग्लिश का प्रॉब्लम मेरे को है, मेरे को नाम पढ़ना नहीं जानता। तो तुम बोलोगे स्पीकर को देना है शेयरिंग, उसके बाद एक ही आदमी को बुलाना है। एक एक आदमी को बुलाना मेरे को तकलीफ होती है। तो मैं उतनी नहीं कर सकूंगा, बाकी तुम्हारे साथ में मैं रहूंगा। आज मैं वहां पे कंटिन्यू हूँ, 12 बजे तक रहता हूँ। 10-11 बजे कितनी मीटिंग खत्म होती है, नए नए लोगों के साथ बातचीत करता हूँ। ये मेरे सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, मेरी रिकवरी मजबूत होने के लिए कर रहा हूँ। इसलिए मैं वहां सेवा दे रहा हूँ। मैं किसी को सोबर करने वाला आदमी नहीं, और मैं सोबर नहीं कर सकता। और मेरे सोबर करने के मेरे हाथ में नहीं है। वो जो कुछ भी मेरे को सोबर करा, जो इस ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, मेरे उच्च शक्ति ने, वही आदमी, मैं उसके लिए प्रार्थना करूं कि भगवान ये नया आदमी आया उसको ताकत दे, उसको शराब से दूर रहने की ताकत दे, साथ में मेरे को दे। मैं रात को जब मैं धन्यवाद की प्रार्थना देता हूँ, तो मैं जब एक बात, एक लाइन जोड़ देता हूँ मेरे भगवान के पास कि भगवान दुनिया में जितने अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ग्रुप है, वो सभी मेंबरों को शक्ति दे, शराब से दूर रहने की, उनको रिकवरी चलने की मदद दे। और जो आदमी को मैसेज नहीं मिला, उनको एक का दरवाजा दिखा। यही करते हुए मैं एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हूँ। आज भी मैं कहीं न कहीं छोटी मोटी सेवाएं देता रहता हूँ। कहीं नहीं कहीं मेरी नागपुर में कार्यक्रम रहा, किसी ने मदद मांगा तो देता हूँ। यही करते करते मेरे को एक अच्छा 5.5 साल, 25.5 साल की सोब्रिटी, अभी आने वाले साल में जनवरी में 1 तारीख को 26 साल हो जाएंगे। मेरे को सारी चीजों का अनुभव है, मैं वो बांटता हूँ।
मेरे पास रखूंगा तो खराब हो जाएगा। तो फिर वो रिको मेरे पास में बहुत सारे स्पॉन्सी है, बहुत सारे को मैंने लॉकडाउन के अंदर में 20 सवालों का मैंने 11 लोगों के साथ मिलके 2 दिन मैंने एक वर्कशॉप लिया मेरे वो जो स्पॉन्सी थे, उनको उनके साथ लिया, उनको बोला 20 सवालों को पहले काम करो, बाद में अपन रिकवरी पे 2-4 दिन के लिए बैठेंगे। ये सब कर सका, मेरे घर में भी डाल के रख सका, उनसे 10-20 रुपए लेके नाश्ता करवाता था, फुकट कुछ भी नहीं दिया। सेल्फ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसको कोई फुकट मिल रहा कोई चीजें, ये चीजें अल्कोहलिक्स अनोनिमस को गवाह नहीं करती। कंट्रीब्यूशन से कुछ भी होना चाहिए। ये चीजें मेरे को सेवा करते करते आई। मेरे ख्याल से मेरा टाइम खत्म हो गया। आप लोगों ने मेरे को बोलने का मौका दिए। मेरे को पुरानी जिंदगी में मैं जहाँ से आया तहाँ से तो आज तक मैं सेवा दे रहा हूँ।